सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? आप लोग सुनाइए कैसे हैं? आप बताइए। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताएं। वासे भाई को मुबारकबाद दी। किस चीज की? नया फोन आपने लिया सर? कौन सा फोन, कैसा फोन? नहीं, मेरे सामने लिया जी। 5 लाख रुपए का फोन लेके मेरे सामने ही वापस कर दिया। मैंने कहा वापस क्यों कर रहे हैं? कहते लो ये सप वाली गेम से आई। वासे भाई ने मोबाइल लिया तो नाल तोड़ा रखा। मैं क्या कदों कहते थे जीरो खराब है, मिलाना पैंदा। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में रहनुमा हैं और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी के मेंबर भी हैं, जनाब चौधरी मंजूर अहमद। और हमारी दूसरी मेहमान कराची से तशरीफ लाई हुई हैं, एक्ट्रेस, आरजे एंड होस्ट मोहतरमा नवीन वकार। वेलकम टू द शो जी। चौधरी साहब हमेशा की तरह आज फिर आप माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप क्या हुस्ने नजर है। नहीं सर, आप हैं ही प्यारे। शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया। शेर आज मैं लाया हूँ। साहब ये अशार की कोई बाजू तोड़ रहा है, कोई टांगे तोड़ रहा है। मैंने कहा मैं आज इनको अशार ही सुनवा दूं। जबरदस्त, प्लीज सर। कैसर पिया के लिए जी जी। परवीन शाकिर का शेर। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। साढ़े जिले ਦੇ बहुत ਵੱਡੇ शायर ने तजम्मुल कलीम जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 शेर ਤੁਹਾਡੀ नजर। सर मरण तो डरदे हो बादशाहो, कमाल करदे हो बादशाह। हाय 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 हाय। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦशाह। कमाल। ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ, मैं खिलाड़ी कमाल दा। ਇਹ ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦशाहो। हाय 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 हाय। तो सर मैंने पिछले इलेक्शन में आपके पोस्टर फाड़े थे जो मेरे लिए नहीं लेकर आए आपको। मैं पूछे चौधरी हो ना तुम? जी जी जी। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सारे वासे भाई ओ चौधरी ने जिन्हों कहते ने चौधरी तो साइड ते हो यार। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਮਰਹੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮੰਜੀਓਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। क्या हाल है आपके मंजूर साहब? बिल्कुल ठीक। सर पहले तो ये बताएं कि ये जो आप मैचिंग करके आए हैं, आज आपको पता था कि नवीन साहब अभी यही कपड़े पहन रही हैं? मैचिंग तो ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟकोट ਨਾਲ भी। नहीं नहीं, मगर वैसे मैं देख रहा हूँ कि ये जो कराची से मेहमान आता है उसके साथ पीपल्स पार्टी वालों की पहले ही हमान की ਦਿਲਾਂ होती ਨੂੰ है। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अच्छा, आपको वैसे इल्म था चौधरी मंजूर साहब ड्रेसअप होकर आ रहे हैं इस रंग में? नहीं था। तो मे बी इट्स अ कराची कनेक्शन। मे बी यू नो ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਰ ਭਾਈ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਲਵਾਂ। and was always looking graceful। थैंक यू। क्या निगरान हुकूमत के दरमियान में आपने नए जोड़े निकाले हैं सारे? नहीं जोड़े से की निकालने ने बस अपना। वैसे कैसा लग रहा है आजकल निगरान हुकूमत के नीचे? ये हो निगरानी करन आए ने अगर करन थे। मगर ये जो हो रही है इस वक्त अवाम के साथ, अवाम की तो बैजा बैजा होगी सर। मेरा ख्याल है कि इन्हें फौरी तौर पर जो अपना काम है वो करें, इलेक्शन करवाएं और जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तजर्बात इतने कर रहे हैं, तजर्बात करते करते कोई बड़ा हादसा कर बैठे। नवीन आप बताएं, आपके क्या हाल हैं? थोड़ा सा परेशानी है ऑफ कोर्स जो हालात हैं, लेकिन उम्मीद है अभी भी थोड़ी बहुत कि शायद कुछ ठीक हो जाए, शायद चीजें बेहतर और ये उम्मीद जो है ये किससे है? अब मेरा नाम नहीं लेना आपने। ऑनेस्टली उम्मीद जो है वो इस मुल्क के लोगों से है, पब्लिक से है। पब्लिक से है, मगर पब्लिक तो खुद अब कहती है कि हम मारे मारे फिर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कुछ। देखें अभी जो हालात हैं, पता उनको सब चल गया मगर समझ नहीं आ रही। वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और जब इकट्ठा समझ में आएगा तो फिर आई थिंक देयर विल बी अ रेवोल्यूशन फॉर द राइट पीपल, फॉर द राइट प्लेस। जो हमारे राइट्स हैं एक्चुअली, आई थिंक इट विल हैपन। थोड़ा शायद वक्त लग जाए, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिम्मत टूटी हुई है, वो हिम्मत दोबारा गैदर करते हुए शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन चीजें हो सकती हैं अगर वी एज पीपल टेक अ स्टैंड। आई बिलीव दिस। चौधरी साहब ते हंस रहे अंदरों की जी असी हिम्मत तोड़ी वो नहीं दोबारा यार वो कुछ भी नहीं बोल रहे, तो मैं भी चौधरी साहब को बीच में
ये जरूरी नहीं होता कि तुमने हर चौधरी के साथ एक ऐसी करनी है। ये बड़े भाई हैं, ये तो हमारी जान है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि कॉमेडी वाले मूड चाहे, सियासी मूड नहीं का। कॉमेडी मूड क्या होता है? पसंद कि आज एंजॉय करना है। वो ऐसे ही होते हैं हमेशा, टॉक शो के ऊपर भी चॉइस सब ऐसे ही होते हैं। और वैसे भी चौधरी अगर पंजाब में हो तो आजकल उसका कॉमेडी मूड चल रहा है। नवीन, हमने अक्सर गेम शोज में आपको बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देखा है। क्या आपका जाती तौर पे भी क्रिकेट में इतना ही रुझान है? घर वाले इन्होंने बाबर आजम कहते स्पोर्ट्स पर्सन। आई एम वेरी स्पोर्टी। मैंने टेनिस खेला है, आई स्विम, आई रन, मैं भागती बहुत हूँ। लेकिन क्रिकेट बचपन में खेला था उस पैशन के साथ। जिस शो की आप बात कर रही हैं उसमें तो पता नहीं मुझे क्यों डाल दिया था। आप जिम वगैरह बहुत करती हैं मगर आप स्पोर्ट्स भी खेलती, कौन सी स्पोर्ट्स आपकी फेवरेट है? लूडो तो बहुत अच्छा खेलती हूँ, बहुत डेडली प्लेयर हूँ मैं लूडो। मैं दूसरों को लड़वा के भाग जाती हूँ। लूडो अमीर लोग खेलते ना, जिस तरह मैं, नवीन जी, चोज साहब साढ़े वर्गे उत्ते खलो के कहते वो उन्होंने 6 आ गया। अदर देन लूडो, आई मीन स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात आती है, आई हैव बीन स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं टेनिस खेलती हूँ बहुत अच्छा। बैडमिंटन खेलती हूँ। आई यूज्ड टू प्ले वॉलीबॉल, थ्रो बॉल, यानी काफी एक्टिव स्पोर्टी पर्सन। बैडमिंटन कब से खेल रही हैं आप? बहुत अरसे से। अच्छा, आप खेलते हैं? हाँ जी, मैं तो आप खेले ना कभी? आए फिर नजरों के साथ नजरों से स्मैशिंग। नजरों से जब स्मैशे लगती है ना तो उसका असर दिल पे होता है। नजरों पे नजरें और स्मैशे मारने से जो इंजरी होती है उसका भी असर दिल पे होता है। तो साहब वो हमारे शहर के ना एक स्टूडेंट थे फारूक खान, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स पे दाखिला मिल गया। अब वो जाते ही नहीं थे, तो एक दिन क्लास में चले गए। टीचर ने पूछा आप किधर रहते हैं? उन्होंने कहा सर मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ तो इसलिए क्लास में नहीं आता। तो उसने कहा मैं स्पोर्ट्स का इंचार्ज हूँ। तो आप कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं? You'll be surprised कि ये बैडमिंटन बहुत अच्छी खेलते हैं। अच्छा, मैंने तो समझा ये फुटबॉल अच्छा खेलते होंगे। नहीं, वो तो आप शक्ल से मुशाबत के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं, मैराडोना का कद भी इतना ही था। नहीं सर, मगर मैराडोना के पास और भी बड़ा कुछ था। एक्चुअली में बड़ी अच्छी खेलते हैं। मैच होना चाहिए मेरा। जब आप कहेंगे अरे ये तो आप इनको बताइए, तो ढूंढ रहे होते हैं बंदा मैच के लिए। बल्कि बंद करो शो, आ जाए थे बैडमिंटन ही होगी। बिल्कुल। हाँ, नहीं मगर एक्चुअली में ही प्लेज वेरी वेल। गेयर इनका जो है बड़ा जबरदस्त और बड़ा एक्सपेंसिव वाला है। अच्छा। ये पिछले 2 बार जब गए थे यूरोप, जो थिएट्रिकल टूर्स पे जाते हैं, तो उन्होंने पेमेंट नहीं ली थी, सिर्फ 2 रैकेट और 1 जूता लेकर आए थे। ऐसे ही है। 2 रैकेट 1 जूता की 17 लाख दाम था। 2-2.5 लाख रुपए। 17 लाख का यानी कि आपका सामान आया हुआ है बैडमिंटन का? नहीं, वो तो 2-2.5 लाख का लेके आया था उधर से। 2-2.5 लाख का सामान आप लेकर आए थे? मैं तस्मे तानू दे देगा, चुप हो जाओ। वैसे नवीन, अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि आप कुछ ड्रामों से किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। जी। Why is that? स्क्रिप्ट्स इतनी डिसहार्टनिंग होती हैं। आप राइटर हैं, आपको अंदाजा होगा। अच्छा, राइटर जी। अच्छा। चाहिए सब कम की कर दे। जी, तो डिसहार्टनिंग स्क्रिप्ट्स हैं। बार बार वही कहानी, सिर्फ नाम बदल जाते हैं, तो उकता गई थी मैं। बहुत कम काम मैं वैसे ही करती हूँ, लेकिन अब बहुत केयरफुली पिक करनी पड़ रही है स्क्रिप्ट के। कुछ ऐसा हो कि आपको इंस्पायर करे। बस भाई कोई ऐसा ड्रामा लिख देना जिसमें हीरोइन नवीन जी और हीरो मैं हूँ। अच्छा, तो आप ही चेंज हो जाना सब कुछ। इत्तेफाक देखें इसको, हुस्ने इत्तेफाक कहें या क्या कहें। जी। इन्होंने ड्रामों से ब्रेक ली हुई है, मैंने टॉक शो से ब्रेक ली हुई है। वाह वाह वाह। मैं भी नहीं आ रहा, यही प्रॉब्लम है। वो आप आप दोनों का एक ही मसला है कि आप दोनों ब्रेक पर हैं। मेरा तो पॉलिटिक्स है ना। नहीं, मगर पॉलिटिक्स के अंदर टॉक पहलू है, हाँ। लेकिन वो मोनोटोनस है सारा। वो टॉक शोज बिल्कुल को आर्गुमेंट खत्म हो गया उसके अंदर, बदतमीजी ज्यादा रह गई। देखिए, मैं नवीन जी से पूछना चाह रहा था, उधर भी पूछा था एक जगह से, तो अब कोई आइडियल कोई ऐसा शख्स को मिला? यकीन कि आपके आने की खुशी में मैंने ये छोटे भाई से कोड लेके मैं आज आप बता ही दें कि कौन सा आइडियल कैसा होना चाहिए, ताकि मेरी ये टेंशन खत्म हो जाए, मैं सोचूं ना आपके बारे में। क्योंकि मैं कब तक अपने अम्मी अबू को कहूंगा कि मैं कर लूं। तो ये होता है ना कि आइडियल बता दें, ताकि जिंदगी में होता है ना, ये फैसला कब करेंगे। या चौधरी साहब भी हैं, फैसला भी कर देंगे। फैसला वैसे उस चौधरी साहब को
तो आज बता दे, दिल से बता दे, मैं फिर कभी भी नहीं पूछूंगा आपसे। देखिए आइडियल तो ऐसा जब हम छोटे हुआ करते थे तब होता था कि वो ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए, फिर आप हो जाते हैं बड़े फिर आपको रियलिटी हाले तक बड़े नहीं हुए। लेकिन सारी दुनिया को पता है, मैं जिक्र भी करता रहा नवीन जी का, मैं फैन हूँ। कौन सा कोई ऐसा शख्स कि ऐसा शख्स हो जो मेरे ख्वाबों का शहजादा वैसे हो? कोई ऐसी खातून आई हो जिसकी आप फैन ना हो? ये बहुत पते की बात है। मैं तो काफी मरतबा रिजेक्ट हुआ ना, तकरीबन 1,73,000 लड़की ने मुझे ना कर दी। मैं यकीन नहीं करती इस बात पे, इतना बड़ा नंबर नहीं उसमें एक जमा कर लें बस। आपने कर दी तो फिर गिनेस बुक में नाम आ जाएगा ना। तो वैसे कैसा आइडियल, चलो मुझे छोड़े, मेरी तो नसीब ही ऐसे है। देखिए अब तो वो वाला हाल हो गया कि जो बेसिक इंसान के अंदर चीजें होती हैं, जैसे पढ़ा लिखा हो, तमीजदार हो, इज्जत करे, अब तो ये रह गया है। अब वो प्रिंस चार्मिंग वाला फेस, तो आई नो लॉन्गर बिलीव इन प्रिंस चार्मिंग। मैं खुद बचा लूंगी अपने आप को जो हालात मुझे आजकल नजर आ रहे हैं, इट स्केयर्स मी। मुझे अब खौफ आता है देख के। एक तो वैसे ही मुझे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो बहुत देर से भरोसा करती हूँ लोगों पे, और यही खौफ खाया जाता है अंदर से कि पता नहीं भरोसे के लायक है या नहीं। बस मेरा भी यही मसला चल रहा है, काफी देर से आपको बोल रहा हूँ, लेकिन और मुझे रिजल्ट का भी पता है, क्योंकि आपने कहना कि आप भरोसे के लायक नहीं है। हमने अक्सर ड्रामों में आपको पॉजिटिव रोल करते हुए देखा है, मगर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप नेगेटिव रोल करते हुए ज्यादा आपको सूट करता है। आपका जाती तौर पे क्या पर्सपेक्टिव है कि आप पॉजिटिव ज्यादा अच्छा कर सकते हैं या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव का इतना प्रेफरेंस मेरा है नहीं। जिस किरदार को प्ले करने में जिसका मार्जिन ज्यादा होता है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो भी टेलीविजन के प्लेज आप लोग देखते हैं, जिसमें या तो एक अच्छी औरत होती है, उसने 4 चीजें करनी होती है। उसने शौहर का कहना मानना है, उसने चपेट खानी है, उसने रोना है, और आखिर में उसने चुप करके बैठ जाना है, वेट करना है कि अब कुछ होगा जिंदगी में। विलन की जहाँ तक बात आती है या नेगेटिव कैरेक्टर्स की, उसके शेड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें मजा बहुत आता है प्ले करने का, क्योंकि आप कब तक रोएंगे, कब तक रोएंगे आप बैठ के, कुछ यानी उससे ज्यादा एक्सप्रेशंस हम क्या दे सकते हैं। तो आई यूजुअली प्रेफर नेगेटिव कैरेक्टर्स, लेकिन नेगेटिव वो वाले जो देर नेगेटिव फॉर अ रीजन, फजूल का नेगेटिव नहीं, एक बैक स्टोरी है जिसकी वजह से वो इंसान इन हालात से गुजर के ये बना है जो अब आप लोग देख रहे हैं। जिस तरह लिखे जाते हैं किरदार, मुझे मजा आता है नेगेटिव रोल प्ले करने में, क्योंकि इसमें यू हैव रूम टू प्ले, परफॉर्मेंस मार्जिन बहुत होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो अच्छी लड़कियों वाले जो पॉजिटिव रोल्स होते हैं, उनमें कुछ करने को नहीं होता इतना ज्यादा। सो सुकून है। वालेकुम अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजफर बिन वड़ैच, हसन बिन जर्रा। जी शेख साहब, आई नो दैट टू। मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है, आने से पहले प्लीज बताया करो, मैं शो के दरमियान में होता तुम इनको लेके आए थे। नहीं, असल में ना जी तनख्वाह का दिन ही वो होंगे जो थोड़े शो का दिन मैं छाड़ा फिर मेरी तनख्वाह तो ना बच्चे मैं कितों पालांगा, तुम तो पता बिजली के कितने बिल होंगे। हाँ, मगर ये शेख यहाँ क्यों फिर रहे हैं? कल्लिम हाद कल्लिम। पाकिस्तान लकद जितु अल पाकिस्तानी मर्रा फी होटल। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान आया कोई आलीशान होटल रहन ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ايوه انا جيب جديد عيد فيها। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ। انا اريد افتتاح الفندق। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਥੇ। अच्छा, होटल ही बनाना चाहते ਕਹਿੰਦਾ हैं? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ठीक है। ايوه مكان البحر في الكراشي। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ओह अच्छा, you want to make a hotel in Karachi? हाँ जी हाँ जी। حقيقة है यार ये बात सुनो, इंग्लिश समझ नहीं आती, इसको पंजाबी बोल लेता है। سيكون فندق हाँ 20 نجمة। 20 नजमा। ايوه वो कह रहे हैं 20 स्टार होटल में। 20 स्टार होटल यहाँ नहीं बनता, 7 स्टार से ऊपर बनता ही नहीं। انا اسوي كذا। कहना मैं बनावांगा। जिद्दी है ना। 20 स्टार होटल, 20 मंजिला होटल कहाँ बना? ايوه ايوه في होटल علي الشاهي قتل। कहना बहुत लंबा चौड़ा होएगा। बात करो, तुम इसके मुतरजुम क्यों बने अगर तुम्हें अरबी समझ नहीं आती? नहीं आ रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता आ रही सर। हाले तो यहाँ हमारे शो में सीखनी सर सारी। 1.5 महीना हुआ है, अभी मेरे बच्चे पल जाएंगे सर, आपकी मेहरबानी। कल्लिम कल्लिम। فندق في عالي شاهي قتل السطحة الفندق في يكفي النفر। यार क्या बात है, मैंने भी नहीं समझा।
आहिस्ता आहिस्ता कल्लम, आहिस्ता आहिस्ता हौली हौली कल्लम। سطحة الفندق हाँ। في يكفي النفر ايوه ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋਟਲ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ। ओके ਹਾਂ ايه قال ما نيكي चलो इस बहाने पंजाबी तो सीख रहे हैं। ओए اي نعوت होटल होएगा जी बंदा उत्ते खलो जावे थे अच्छा कहना भी ये ये हमें समझ आ गई है। नफर شفته في البرج الباكستاني من لاهور ਓਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਰਾਚੀ, हाँ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ 20 هليكوبتر وقف وقت الواحد 15 في ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। 20 हेलीकॉप्टर? ايوه انت يبغى اي عمل حاجه ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਕਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ايوه حارس ويتر دربان اي شيء كله ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਨ ਵੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਿਊ ਖਾਨ ਹਾਰਨ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ। يا جودري بس واحد مشكل ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ। वो क्या? الحكومه الوطنيه لا تعطي شهاده عدم الممنيه ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ओए होए ولا يريدون في سياحه ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। سياحتي ما يجي دولار ما يجي ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਸੈਰ ਤਫਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ हाँ ਡਾਲਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ओहो دولار ما ياتي ربيع يروح تحت ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ओहो ठीक है। ايوه ربيع يروح تحت دار يجي ਜੇ ਡਾਲਰ ਨਾ ਆਇਆ ਡਾਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। वेलकम बैक। चौधरी साहब आप बता रहे थे कि आजकल आपने टॉक शो से किनारा कशी की हुई है, तो फ्री टाइम ज्यादा होता होगा, अब अपने लिए क्या करते हैं? मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ पढूं, अच्छा जो भी मिल जाए पढ़ने के लिए। म्यूजिक सुन लेते हैं। अच्छा वो कसूर वाले म्यूजिक नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। भाई बिल्कुल। सिंगर मगर कौन सा पसंद है तुम? तो मैडम नूर जहां, लेकिन बाकी लोग भी कभी उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को सुनते हैं। मसलन आज की जो गजल गायकी है वो तो उस्ताद बरकत अली खान की देन है ना, उन्होंने शुरू किया था गजल की, जो वो भी कसूर से थे। ये जो गुलाम अली हैं इनके उस्ताद जो थे उस्ताद बरकत अली खान, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के छोटे भाई थे। तो म्यूजिक में तो कसूर का मुझे तो कोई टाइम मिले तो मैं म्यूजिक पे काम करूँ। जो कसूर का सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्सा है म्यूजिक का, वो बहुत बड़ा है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप मान रहे हैं कि म्यूजिक भी है और रीडिंग भी है। म्यूजिक रीडिंग हर चीज है। नवीन भी बुक रीडिंग का बड़ा शौक रखती हैं, तो आप कोई आजकल किताब पढ़ रहे हो जो आप रिकमेंड करना चाहें उनको? आप हिरारी को पढ़ें, अगली दुनिया के बारे में वो कह रहा है, जो बता रहा है, तो उसको पढ़ें। वो हिस्टोरियन है, आईटी का रेवोल्यूशन है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें रोबोटोलॉजी है, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आईटी की जो तरक्की है, ये सारी चीजें मिलके। मसलन आप लिखते हैं तो हॉलीवुड में तो स्ट्राइक हो गई थी, बहुत बड़ी अभी है सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। पहले राइटर्स ने की, फिर डायरेक्टर्स आ गए, एक्टर्स आ तो गए। कितना काम है जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये हमें देखना है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है कि उसके आने वाले चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे करना है। तो मैं इकोनॉमी भी पढ़ता हूँ, डिफरेंट नई चीजें आती हैं, वो सारी पढ़ते हैं। फिलॉसफी अब थोड़ा ज्यादा मजा देती है। और आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगी इनको? जिन बुक्स की तरफ इनका रुझान है या जो टॉपिक्स ये पढ़ते हैं वो मैं उससे बहुत मुख्तलिफ बुक्स पढ़ती हूँ। मैं फिक्शन बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, थ्रिलर्स बहुत पढ़ती हूँ। मुझे मज़ा आता है कि ऐसी चीज़ पढूं जो हमें ना स्क्रीन पे दिखने को मिल रही है, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। बाहर की तो चले आप मूवीज़ जो भी आपको जॉनर आप पिक करते हैं, कोई ना कोई चीज़ आपको इंटरेस्टिंग मिल जाती है, बट यहाँ पे वो चीज़ बनती नहीं है। तो मैं उस तरह की किताबें पढ़ती हूँ जिसमें थ्रिलर भी हो, मर्डर भी हो, मिस्ट्री भी हो, बिकॉज आई लव दैट। मुझे हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है। फिर मेरी किताब पढ़ो कोई। जैसे आपने पहले कहा कि एक टाइम था हम सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए, फिर एक टाइम आया। तो लाइफ में भी ऐसे होता है कि आप पहले पोइट्री पढ़ते हैं स्टूडेंट दौर में, फिर फिक्शन पढ़ते हैं, फिर चीजें। अदब तो आज भी, लेकिन तख्लीक कितना हो रहा है ये एक अलग बहस है। बिल्कुल। मसलन मैं रात को कह रहा था अभी बुल्ले शाह का उर्स खत्म हुआ है, तो बुल्ले शाह आज भी रेलेवेंट है, आज भी बुल्ले शाह की जरूरत है। क्योंकि बुल्ले शाह पढ़ाया नहीं जा रहा, लोगों को जानबूझकर नहीं पढ़ाया जा रहा। बुल्ले शाह पढ़ाएंगे तो आपके जो हीरोज हैं वो बदल जाएंगे। एक तो बुल्ले शाह वसल है, हिजर नहीं है।
ख्वाजा फरीद हिजर ही हिजर है, बुल्ले शाह वसल ही वसल। बुल्ले शाह इनकार है, बुल्ले शाह बगावत है, लेकिन खुद क्या है, वो कहता है कि मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना सैयद ना सैद, चौदी तब की सैर साडा, किते ना होइए कैद, बुल्ले शाह दी जात की पुछना ना पैदा ना पैद। किसी जगह पे आप बुल्ले शाह को कैद ही नहीं कर सकते। और वो फिर इंसान की लोकाई की बात करता है, लोगों की बात करता है, लोकाई की बात कर, मुआशरे की बात करता है। और उसने लड़ा फिजिकली, लेकिन वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे एक लम्हे के लिए। तू आशिक बुल्लिया, तू आशिक होयो रबदा ते होई मलामत लाख, तेनू काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। क्या बात है, ये बगावत है ना सर। तो बुल्ले शाह के अंदर जो डाइवर्सिटी है आज भी, मसलन मुझे याद है मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को कहा था, उनकी जो पहली पॉपुलर हुई थी काफी, मैं जाना जोगी दे नाल, ये उनका पहला पॉपुलर था ना, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह को कितने लोगों ने गाया है, कितने लोगों तक आज तक उसका पैगाम पहुंच रहा है। तो जो फिलॉसफी में है, नेगेशन ऑफ द नेगेशन जो है वो पॉजिटिविज्म होता है, नफी की नफी जो है वो असबात होता है। तो ये बुल्ले शाह है। आज हमें जरूरत है वारिस शाह की, बुल्ले शाह की, शाह हुसैन की, ताकि हम जिस मसले में उलझ गए हैं, जो हम इस वक्त दहशतगर्दी से लेकर जिन जिन चैलेंजेस का सामना है, उनमें से ये हमें निकाल सकते हैं। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। क्या मतलब? ਸਰ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, अच्छा ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਜ ਰਹੇ, ਔਰ ਤਾੜੀਆਂ ਇੰਜ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀਆਂ। हाँ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ हाँ ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਦੀ। यार बड़े बड़े नामवर शेर सन, लेकिन अल्लाह जिन्हों इज्जत देवे। मैं तो जानते ही हले 2 लाइना पढ़िया ने। क्या? मैं क्या ढूंढ रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान। सर जी ईमान एक बारी से छत भी कंबी है जी सर। उसे खुशी दे विच सरशार मैं घर जा रहा हूं तो रस्ते कॉल आ गई। किसकी? मैं क्या सर हु इज दिस? कहंदे ने तेरा नवा प्राइम मिनिस्टर। वो मैं क्या मारो ला काकड़ साहब। कहंदे ने यस आई एम। मैं क्या सर मेरा नंबर कितों ले आए जे? कहंदे ने बुजदार साहब को। और मैं क्या सर बुजदार साहब का नंबर कितों ले आए? कहंदे ने फवाद चौधरी को। तो मैं क्या फवाद चौधरी साहब का नंबर कितों ले आए जे? कहंदे ने फयाज उल हसन चौहान साहब को। तो मैं क्या फयाज उल हसन चौहान साहब का नंबर कितों ले आए? कहंदे ने टिकटॉक तू। मैं हैरान हो गया यार, इससे मजेदार प्राइम मिनिस्टर ना ईमान से भाई ऐसा फास्ट बोलते ने मजा आ गया। डाला हिंद जा रहे थे, आइन करके मोड़े है इस्लामाबाद मोटरवे ते पहुंचे, फिर मैं जाके मारे सलूट। मैंने कहते ने शुक्र है आ गया मैं बड़ा। पर मैं क्या तुसी परेशान, प्राइम मिनिस्टर परेशान क्यों? कहते ने सोनिया की करिए महंगाई दा। मैं क्या वही जो पिछलियां हुकूमतां ने कीता। वो क्या? कहते ने मसलन की मैं क्या सर चुप करके टेन्योर पूरा करिए तो निकलिए। हाय हाय फिर मैं क्या ना सर ओ माशा यार भाई मैं दुनिया दे विच बहुत घट सियासतदानां दा फैन हैगा, लेकिन परवेज खटक साहब दा मैं बड़ा फैन। नहीं मैं कह रहा भी परवेज खटक साहब का भी फैन हाँ, लेकिन चौधरी मंजूर साहब वर्गा बंदा शायद ही किधरे हो गए। अच्छा बल्कि बंदे है ही नहीं। जाओ सर फरिश्ते ने सियासत की दुनिया दे विच भाई लालच ही कोई नहीं, सिर्फ खिदमत और खिदमत और खिदमत और खिदमत। जबरदस्त। पीपल्स पार्टी को अगर कोई सोने का बंदा है ना जी तो मंजूर चौधरी साहब। भाई मेरे को अगर पूछो ना ते आने वाले दौर दे विच प्राइम मिनिस्टर है ना करें अगर पीपल्स पार्टी वाले मेरी गल मान लेंगे। अच्छा लेकिन उन्होंने कभी मनी नहीं। बिल्कुल नहीं बनी। लेकिन सर पूरी पंजाब की पूरी दुनिया दी अगर पुलिस दे विच एक नंबर 1 ज़हीन अफसर है ते नरगोली। अच्छा इन्हां दा डाकू मोबाइल खो के ले गए तो उन्होंने कह रहा कोई कॉल आवे तो उन्होंने कह दी मैं ससुराल वाला।
कहते मैडम ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਰਾਚੀ ਓ नो अपना नवी वकार साहबा नवीन वकार एक तो पुरानी वकार साहबा सन नवीन वकार ये अपना नवी वकार साहबा है ने नवीन वकार साहबा ने कराची टेलीविजन तो यस बड़े बड़े ड्रामे कीते ने ओए ओए बड़े ड्रामे करते हाँ लेकिन सर जेड़ा भी किरदार किया तो लगा है भी यही किरदार सी हाँ और करना भी इन्होंने ही चाहिए बिल्कुल सो मैं बड़ा फैन है सारी फोटो फ्रेश जरदारी साहब को परसों मैं जाना इंशाल्लाह भिंडी गोश्त लैके ते तोड़े मैम कहने गोश्त में जो कट ले जो सिर्फ भिंडी खाते नहीं सर बिल्कुल और हमेशा मैंने ऐसा होया कि जब भी उन्होंने भिंडी गोश्त पकाया है हल्की जी मैनू काल मार देने भला क्यों कि भी ये गोश्त खावे क्योंकि ये है नहीं जी सर जरदारी साहब का मेरे प्यार अलग है ये अच्छा आज सवेरे भी 750 भेजे वेलकम बैक जी अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नूर फातिमा है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है, फर्ज करें कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा? नहीं देखिए ना, पीपल्स पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो अपने घर से बाहर भी, अब सिंध में मुराद अली शाह वहाँ पे मौजूद थे लोग, उस वक्त जो काबिल होगा वो आ जाएगा। फर्ज कर ले एक बिजली का बहरान है इस वक्त, मेरे ख्याल में सारे बहरान सिमट कर एक नुक्ते पे आ गए और वो है बिजली का बहरान। अगर बिजली महंगी होगी आपकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, घरों में बिल नहीं दिए जा सकते। इसका इलाज थर में है। जो मुल्क 25 साल ये बहस करने पे लगा दे कि थर के कोयले से बिजली पैदा हो सकती कि नहीं हो सकती। 1995 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और अब्दुल्ला शाह ने थर कोल अथॉरिटी की बुनियाद रखी। आज फैसलाबाद में 3200 मेगावाट थर से आ रही है। 2000 में जाकर उन दोनों के बेटे, वो दोनों दुनिया में नहीं थे, उन्होंने जाकर उसका इफ्तिताह किया। तो क्या मुल्क ने तरक्की करनी? आज अगर आपका रिसोर्स इंडिजिनस होगा तो आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। और फिर मुझे कुछ चाइनीज कंपनी ने बताया कि हम आपको थार के कोयले से डीजल बना देते हैं और उसका जखीरा कितना है? 100 अरब टन। अगर 1 लाख मेगावाट बिजली रोज बनाएं, अगले 200 साल आपसे खत्म नहीं हो रहा। अगर हम अपने जो लोकल रिसोर्स है उस पर नहीं जाते, आप कितनी देर तेल इंपोर्ट करके बिजली बनाएंगे और तेल की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ जाती है। सर इंग्लैंड गया तो उत्थे कूड़े दा बिजली बन रही है बंदे जी सारा ए कूड़े ते फिर ठाकुर साहब मैं कहा बिजली बनाउण लगे, कहंदे नहीं मैं ते जूस बनाया। यार अभी ना करो जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सना है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप पंजाब में पीपल्स पार्टी का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए 77 के बाद हमें तो किसी ने आने नहीं दिया। क्या वजह है कि 77 के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं आई? क्या खौफ क्या है? उस खौफ को हटाएं। पीपल्स पार्टी ही लोगों की नुमाइंदा जमात है, वही लोगों के मसले हल कर सकती है, लोगों के बारे में सोचती है, बात करती है। हमारे जैसे लोग बैठे हैं जो अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं, क्योंकि हर चीज का इलाज आपके पास है। ये आपसे PIA नहीं चल रही, बेच दें, आपसे फलां नहीं चल रही, बेच दें। ये आर्गुमेंट गलत है। आपको ये चलाने हैं सारे, इस मुल्क के अंदर रहना है इस मुल्क के लोगों ने। ये इदारे वापस प्रॉफिट में जा सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मसलन PIA साहब जो आता है कहता है इसको बेच दें, अच्छा जी बेच देते हैं। किधर है नजर, किधर है? वो रूजवेल्ट होटल जो अमेरिका में है, जो स्क्राइब होटल है, 625 कमरे हैं उसके, शांजेलिजे स्ट्रीट पे फ्रांस के अंदर, उस पे नजर है। क्या है? जहाज नहीं है, जहाज कोई नहीं खरीद के देता। PIA को जहाज लेते हैं, सुबह प्रॉफिट में चली जाए। कोई दुनिया की रेलवे बता दें जो फ्रेट पे ना हो और प्रॉफिट में हो, मुसाफिरों को ले जाकर। फ्रेट आप कर नहीं सकते। एक फ्रेट ट्रेन 1 साल में 1 अरब रुपया बचाती है और आपकी 100 फ्रेट ट्रेन डेली जा सकती हैं पिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान से, और 100 अरब रुपया वो कमाएंगे और 100 अरब की सड़कें बचाएंगी जो ये तोड़ते हैं ट्रेलर। लेकिन उस तरफ कोई नहीं जा रहा, तो कैसे ये चीजें ठीक हो? बिल्कुल जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम रिमशा है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने हमसफर और एनी की आएगी बारात दोनों ड्रामों में काम किया है, लेकिन आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है? मुझे एनी की बारात में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि एक तो सीनियर्स जितने भी हमारे हैं उनके साथ काम करने को मुझे मिला, और कॉमेडी करना मेरे ख्याल में एक बहुत मुश्किल काम है। हम लोगों को आसानी से रुला सकते हैं, उनको इमोशनल कर सकते हैं, हंसाना बहुत मुश्किल होता है। आई हैड ए ग्रेट टाइम। मैंने इतना कुछ सीखा अपने कास्ट मेंबर्स से, जिसमें वासे भी थे, और बहुत मजा आया मुझे। आई थिंक अब तक का वो मेरा सबसे फेवरेट। वासे भाई ने? अच्छा जी। जी।
जी तो सर हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे सवाल पूछूंगा जी, MCQ की सूरत में। जी प्लीज। आप वहां पे उसका जवाब दे दें अगर आपका दिल चाहे। अगर आप नहीं जवाब देना चाहते तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं और वहां पे अगर आपने जवाब दिया तो आपको हर सही जवाब के साथ 5000 रुपीज मिलेंगे। वाह। तो जैसे आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम पहला सवाल सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि इनमें से कौन सा एक्टर जो है आपका रोल निभाए उसके अंदर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद और नुमान इजाज। नुमान इजाज मुझे ज्यादा नुमान इजाज पसंद है, वो करेंगे। ठीक सर, ये बताइए टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर आ रही हो तो आप फिलहाल कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मुर्तजा वहाब, शर्जील मेमन और जनाब हसन मुर्तजा। तो ये बताइए किसकी तकरीर आ रही हो तो बार बार सुनेंगे? वो तो हसन मुर्तजा ही है। ठीक है, जिसकी तकरीर को बार बार सुनने से भी और मजा बढ़ जाता है। जबरदस्त। किसकी तकरीर को एक बार सुन लेंगे? वो मुर्तजा वहाब। और कमरे से निकल रहे हैं शर्जील मेमन साहब। वो मैं इसलिए कमरे से निकल रहा हूँ कि मैं उन्हें कहूंगा कि आप जरा आराम से, चूंकि मेरे सामने शायद वो थोड़े। अच्छा ठीक है सर ने तुसी ऊंची आवाज करके तुसी कहना मैं बाहर सुनना चाह रहे हैं। सर ये बताइए, स्पेस रॉकेट बैठ के चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं लेकिन जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी और जनाब राजा परवेज अशरफ। तो उधर छोड़ के आना है? जी सर। आपका कैसा ड्रामा श्रम है आप? आपके पास जनरल नॉलेज मौजूद है। राजा परवेज अशरफ, ठीक है। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, टाइटैनिक फिल्म तो देखी हुई आपने? मैंने देखी। कुछ काम भी किया इन्होंने। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहरी रहमान साहिबा और मारवी मेमन। शहरी उसके होते हुए कोई और जा सकता है भला? वाह वाह वाह, क्या कहें सर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नवीन वकार और इफ्तिखार ठाकुर। मुझे पता है वो तो बड़े अच्छे स्विमर हैं। अच्छा, उनका जो फेवरेट हॉबी है वो तैरना है, तो इनको दे देते। तो नवीन साहब को दे दिया ना आपने? जी बिल्कुल। जी नवीन, आपकी बारी है। रिमाइंड करा चलूं, जनरल नॉलेज एंड द मनी वेट्स। ये बता दीजिए फिर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, आप खुद उसमें एक्टिंग नहीं कर सकती, हु वुड यू वांट कि वो आपका रोल करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सज्जल अली और इकरा अजीज। सज्जल अली, ठीक है। ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जाहिद अहमद, उसामा खान और असद सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? असद के साथ। वो ही इज मेजर इनटू सेल्फीज। ठीक है। स्माइल किनको दे रही हैं? जाहिद। और फ्लोर आ चुका हुआ है उसामा खान। ठीक है। उनके साथ काम कर चुकी हूँ तो इतना तो है कि उनको कहूँ चलो उतरो है। अच्छा, काम तो आप वैसे जाहिद के साथ भी कर चुकी हुई और असद के साथ भी। 3 खवातीन का ड्रामा चल रहा है टेलीविजन पे। एक का ड्रामा जो है वो आप बार बार देखेंगी, एक का ड्रामा आप एक बार देखेंगी और किसका ड्रामा है तो आप फिलहाल कमरे से चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं समीना अहमद साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा और सबा हमीद साहिबा। जनरल नॉलेज आपके पास मौजूद है? मुझे पता है मेरा वो बहुत वीक है जनरल नॉलेज, आई एम जस्ट टेरिफाइड। तुसी वो 5000 जित के बादाम खाना ठीक हो जाएगा। बार बार तो बुशरा अंसारी साहिबा का बार बार, एक बार एक तो समीना आप हो गई, ठीक है। और आखिरी वाले में सबा आप रख लेते हैं, बस ठीक है। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? डुबोने के लिए लेके जा रही हूँ या वापस लाने? देखिए जो भी होगा उससे पहले 2-3 दिन तो गुजरेंगे। और डूबे आपके दुश्मन, आपकी डूबे। टाइटैनिक पे जाने के लिए ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी मंजूर साहब और कैसर पिया। क्या यही प्यार है? नहीं आप ले जाए। चौधरी साहब बहुत चालाक है, उनको पता है कि टाइटैनिक का एंड क्या था फिल्म। सर 10 साल तो टाइटैनिक साडा अपना ही डुबन देता है। ठीक है, लीजिए फिर आखिरी सवाल। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। नवीन, तो वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, सबा कमर, उशना शाह
उष्णा, क्योंकि एक तो मैं उसके साथ काम कर चुकी हूँ, दूसरा मुझे उष्णा बहुत पसंद है, बहुत स्वीट है, तो उष्णा को डेफिनेटली। ठीक है, उष्णा शाह को मिल गई है लाइफ जैकेट। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन, थैंक यू सो मच, ऑलवेज लवली हैविंग यू ओवर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।